नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आज आप लोगों के लिए त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के विषय संस्कृत के प्रश्न पत्र को लेकर के आया हूं। आपको मैं सभी प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, उनके क्या उत्तर हैं इसके बारे में हम देखेंगे। आप सभी अपने प्रश्न पत्र को मिला सकते हैं कि मेरे उत्तर सही हैं या गलत हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प का प्रश्न है और इसमें से कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द रूपम न अस्ति। स्त्रीलिंग शब्द रूप नहीं है, कौन नहीं है? रमा भी है, सीता भी है, राम और बालिका, तो इसका उत्तर है राम। दूसरा है रामैहि इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च अस्ति। रामैहि में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो रामैहि में तृतीया विभक्ति बहुवचन है। फल शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः बहुवचनम अस्ति। फल शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचनम है फलानि। इसके बाद है बालकः शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम रूपम भविष्यति बालकस्य। अधोलिखितेषु अव्ययपदम न अस्ति। नीचे लिखे हुए शब्द वाक्य ऑप्शन में अव्ययपद नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मंडलम। अधोलिखितेषु अव्ययपदम अस्ति। नीचे लिखे हुए वाक्यों में अव्ययपद है एव। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न है कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से हमें रिक्त स्थान भरना है। भूतकाले लकारः भवति। भूतकाल में कौन सा लकार होता है? लंग। लंग लकार भूतकाल में होता है, तो यहाँ लंग लकार लिख देना है। लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति अपठत। लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति पठति। इसके बाद देखिए हम दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरे पेज को देखते हैं। यहाँ देखिए गम धातोः है। गम धातोः रूपम भवति गच्छति। निर्वासिता पदे उपसर्गः अस्ति निर। निर उपसर्ग है। प्र उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। प्र उपसर्ग का उदाहरण यहाँ प्रहारः और प्रकाशः दोनों दिया हुआ है, तो हमें इन दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं। दोनों प्र शब्द के उदाहरण है, तो प्रहार भी आप कर सकते हैं और प्रकाश भी आप कर सकते हैं, दोनों सही हैं। इसके बाद देखिए शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध है उसके सामने आम लिखना है, जो अशुद्ध है उसके सामने हमें ना लिखना है। पहला प्रश्न है सूर्योदयः शब्दस्य विच्छेदम सूर्यधन उदयः न अस्ति। अर्थात वो कह रहा है कि सूर्यधन उदय ऐसा इसका संधि विच्छेद नहीं है, तो यह गलत है, अर्थात इसको हमें ना करना है। अर्थात ये सही है, सूर्यधन उदयः सही है और इसका उत्तर होगा ना। विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घसन्धिः अस्ति आम। इति धन उक्त्वा संधियुक्तं पदम इत्युक्त्वा भवति आम। पंचगंगम द्विगु उदाहरणम अस्ति। निश्चित ही इसमें बहुत सारे छात्रों ने गलतियां की होंगी, क्योंकि पंचगंगम द्वियमुनम ऐसे दो उदाहरण मिलते हैं जो द्विगु समास के नहीं होते हैं, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, तो इसलिए पंचगंगम और द्वियमुनम। पंचगंगम में द्विगु समास नहीं है, इसलिए यहाँ इसका उत्तर करना है ना। उपगंगम द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति ना, ये भी इसका उत्तर है ना। यथाशक्ति अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति आम। यथाशक्ति अव्ययी भाव का उदाहरण है। इसके बाद देखिए हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है बालक धन टाप, तो इसका उत्तर होगा बालिका। क्रीड धन तुमुन, तो उत्तर होगा क्रीडितुम। गम धनक्त्वा, उत्तर होगा गत्वा। वृषभः कुत्र पपात भूमौ। कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः रामम। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श गहन कानने। इसके बाद हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? पांचवा प्रश्न कहता है एक पदेन उत्तरम लिखत। अति दीर्घः प्रवासः पदे विशेष्य पदम अस्ति, तो विशेष्य है प्रवासः। जननी तुल्यवत्सला पदे विशेषण पदम अस्ति तुल्यवत्सला। वनम शब्दस्य पर्याय शब्दम अस्ति अरण्यम। पत्नी शब्दस्य पर्याय पदम अस्ति भार्या। मूर्खः इति पदस्य विलोम पदम अस्ति विद्वान। संपत्तौ शब्दस्य विलोम पदम अस्ति विपत्तौ। अब इसके बाद देखिए कुछ प्रश्न हैं 2 नंबर के लिए। केन समः बन्धुः नास्ति, तो उत्तर हमें लिखना है उद्यमेन समः बन्धुः नास्ति। कविः कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति। अगर आप ये प्रश्न करते हैं तो आपको अथवा वाला प्रश्न नहीं करना है। तो कविः नगरात् बहुदूरं ग्रामान्ते एकान्ते वने संचरणं कर्तुम् इच्छति। जब आप पूरा लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम प्रतिचलिता, तो उत्तर हो जाएगा बुद्धिमती
केन के स्थान में हो जाएगा, ये केन के स्थान में हो जाएगा पुत्रद्वयेन। तो बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। अथवा अगर आप इसको नहीं करते हैं तो दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुञ्चति स्म। तो माता भूम्यां पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुञ्चति स्म, ऐसा लिख सकते हैं आप। माता सुरभिः भूम्यां पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुञ्चति स्म। इसके बाद देखिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या है, बालभावात् हिमकरः कुत्र विराजते। इसका उत्तर हो जाएगा बालभावात् हिमकरः पशुपतिमस्तके विराजते। अथवा अगर आप ये प्रश्न नहीं करते हैं तो दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः। तो व्याघ्रः इयं काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायितः। कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति। तो पृथिव्यां जीवनं कष्टकरं जातम् अतः कविः प्रकृतेः शरणम् इच्छति। इस तरह से आपको लिखना है। वसन्तस्य गुणं कः न जानाति। कः जानाति, वसन्तस्य गुणं कः जानाति, वसंत का गुण कौन जानता है। तो पीकः, कोयल जानती है। 10वां प्रश्न है, कृषकः किं करोति स्म। कृषकः बलिवरदाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। अथवा बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, तो इसका भी उत्तर भले ही 2 बार है, पर अगर आप 2 बार इसी को लिख देते हैं तो निश्चित ही आपको अंक मिलेंगे। इसका उत्तर बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, रेखांकित पदम स्वीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो शब्द है उससे हमें प्रश्न निर्माण करना है। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। तो चपेटया के स्थान में हो जाएगा कया। इसके बाद है सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिपः के स्थान में हो जाएगा कह ताम अपृच्छत। त्वं मानुषात् बिभेषि। त्वं मानुषात् के स्थान में हो जाएगा कस्मात्। इसके बाद 12वें प्रश्न को हम देखेंगे। नीचे लिखे हुए प्रश्नों में कह कम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति बोलता है, इनमें से कोई 2 हमें बताना है। सव्यवधानम न चारित्र्य, ये ना नहीं है, त्रा है, चारित्र्य लोपाय। ये कौन बोलता है, रामः कहते हैं। किसको, उभौ भी आप कर सकते हैं और लव कुशौ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। ये कौन बोलता है, कुश बोलते हैं राम से, मैं उनका नाम जानता हूँ, किसका, अपने पिता का नाम मैं जानता हूँ। तस्य द्वे नामनी, उसके 2 नाम हैं। ये कौन बोलता है, लवः बोलते हैं, किससे, विदूषक से कहते हैं। तो लवः विदूषकम, ऐसा उत्तर होगा। इसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहाय। इस प्रश्नपत्र में जो श्लोक हैं उन श्लोकों को छोड़ करके आपको एक सुभाषित, अपनी पुस्तक से एक सुभाषित लिखना है, और आशा है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14 है, अधो लिखितेषु अशुद्धवाक्येषु शुद्धिं कुरुत कोपि द्वौ। 2 प्रश्नों को हमें करना है। रामं नमः, इसका उत्तर हो जाएगा रामाय नमः। बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छति, इस गच्छन्ति के स्थान में हो जाएगा गच्छति। अहम पुस्तकम पठति, तो पठति के स्थान में हो जाएगा पठामि, अहम पुस्तकम पठामि। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान पूर्तिम है। रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत कोपि चत्वारः, कोई 4 हमें करना है, और एक प्रश्न आधे नंबर का है। जब आप एक प्रश्न करेंगे तब आपको आधा नंबर मिलेगा। इस तरह से 2 प्रश्न जब आप करेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, और 4 प्रश्न अगर आप करते हैं तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्या लिखा है, गुणी गुणम जानात। यहाँ देखिए गुणम है, इसे खाली स्थान में हमें भरना है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम्। इदानीं वायुमण्डलं भृशं प्रदूषितमस्ति। पर्यावरणस्य संरक्षणम् एव प्रकृतेः आराधना। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रदत्त वाक्य ही घटना क्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं उसको घटना के अनुसार हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहला होगा जम्बुक कृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम अगच्छत। दूसरा होगा प्रत्युत्पन्नमतिः सा शृगालम आक्षिपन्ति उवाच। तीसरा होगा त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। चौथा होगा गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। इसके बाद हम 17वें प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है, वाच्य परिवर्तन करना है। कोपि द्वौ, कोई 2 करने हैं। मया विद्यालयम गम्यते, ऐसा विद्यालयः गम्यते ऐसा होना चाहिए, विद्यालयम नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा अहम विद्यालयम गच्छामि। दूसरा है बालिका फलम खादति, इसका हमें कर्मवाच्य करना है।
बालिकया फलं खाद्यते। तीसरा है मोहनः पुस्तकं पठति, इसका भी हमें कर्मवाच्य करना है, मोहनेन पुस्तकं पठ्यते। मैं आपको तीनों बता रहा हूँ, आपको तीन में से दो ही करने थे। इसके बाद देखिए हम यहाँ चलते हैं 18वें प्रश्न की और 18वें प्रश्न में देखिए एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ करके हम उत्तरों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कृषकः काभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। काभ्याम के स्थान में देखिए बलिवर्दाभ्याम भी लिखा हुआ है, तो आपको उत्तर देना है कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। सः ऋषभः कथं क्षेत्रे पपात। इसका भी उत्तर देखिए यहाँ है ऋषभः हलमूढ्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपात। गंतुम इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। अगर आप ये पद गद्यांश नहीं कर रहे हैं तो अथवा वाला आप कर सकते हैं। अथवा में क्या है, सह कथम भारम उद्वहति, तो इसका भी उत्तर सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति ये लिखा हुआ है, तो सीधे हो जाएगा सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। इतरमिव धुरम वोढुम कः न शक्नोति, तो इसका उत्तर यहाँ लिखा है देखिए इतरमिव धुरम वोढुम सह न शक्नोति। सह कौन, अर्थात जो दुर्बलः वृषभः है वह। ऑब्लिक में मैंने सह भी लिख दिया है, अगर आप सह भी लिखते हैं तो आपको अंक अवश्य मिलेंगे। पश्यति इत्यस्मिन् पदे कः धातुः अस्ति, पश्यति में धातु है दृश्य। इसके बाद हम 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वें प्रश्न में गद्यांश है, गद्यांशों को समझते हैं। गद्यांश का पहला प्रश्न है पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, तो इसका उत्तर होगा पहले ही लाइन में है उदीरितोर्थः पशुना अपि गृह्यते, पशुना अपि उदीरितोर्थः गृह्यते। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, बुद्धयः की बुद्धि किस प्रकार की होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धयः परेंगितज्ञानफला भवन्ति। यहाँ लिखा हुआ है परेंगितज्ञानफला। पशुनापि पदे संधि अस्ति, दीर्घस्वर संधि, पशुनाधन अपि पशुनापि। इसके बाद देखिए अगला गद्यांश है, अगले गद्यांश की प्रस्तरतरे लतातरु गुल्मानो भवन्तु पिष्टाः। इसके भी प्रश्नों को हम देखते हैं। क्या लिखा है, अंतिम पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, तो अंतिम पद्यांशे कवेः मानवाय जीवनस्य कामना अस्ति। पाषाणी सभ्यतायां के प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति, तो के स्थान में हो जाएगा लतातरुगुल्माः, तो उत्तर होगा पाषाणी सभ्यतायां लतातरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। मानवाय पदे कः विभक्ति ही वचनम अस्ति, मानवाय इस पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो विभक्ति है चतुर्थी, वचन है एक वचनम। इसके बाद देखिए एक नाट्यांश है, इस नाट्यांश को हमें समझना है। तो प्रश्न पहला है अनिच्छाम के नाटयतः, तो देखिए यहाँ लिखा है उभौ अनिच्छाम नाटयतः। लवकुशौ और उभौ दोनों इसके उत्तर हैं, दो में से आप कोई भी लिख सकते हैं। लालनीयः वयोनुरोधात् कः भवति, तो शिशुजन भवति शिशुजनो वयोनुरोधात्, अर्थात शिशुजनः कः के स्थान में इसका उत्तर हो जाएगा शिशुजनः। हिमकरः बालभावात् कुत्र विराजते, हिमकरः बालक भाव से कहाँ सुशोभित होता है, तो पशुपति मस्तके, भगवान शंकर के मस्तक में। इसके बाद देखिए अगला अथवा, उसी का अथवा है। अथवा में आपको एक ही करना है, चाहे आप ऊपर वाला जो पद्यांश है उसको, नाट्यांश है उसको करिए, या फिर जो नीचे है। नीचे प्रश्न क्या है, निरनुक्रोश इति क एवं भणति इति कः वदति। निरनुक्रोश ऐसा कौन बोलता है, यह कौन पूछता है, तो इसका उत्तर होगा विदूषकः। किं कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अस्ति कुपिता। पृच्छामि पदे पुरुषम वचनम च अस्ति, पृच्छामि इस पद में पुरुष और वचन है, उत्तम पुरुष एक वचनम। इसके बाद 20वां प्रश्न को हम देखेंगे। एक अपठित गद्यांश है जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आप उसका गद्यांश दिया हुआ है, उसको हम समझेंगे। सह वेद शास्त्रज्ञः कः आसीत्, तो कः के स्थान में हो जाएगा कुंडलः। देखिए लिखा है कुंडलः कश्चन सदाचारी वृद्धः ब्राह्मणः सह वेदशास्त्रज्ञः आसीत्, उत्तर हो जाएगा वेदशास्त्रज्ञः कुंडलः आसीत्। कुंडलपुत्रस्य किं नाम अस्ति, कुंडलस्य पुत्रः सुकर्मा महान् पितृभक्तः, तो कुंडलस्य पुत्रस्य नाम सुकर्मा अस्ति। महान् पितृभक्तः कः आसीत्, महान् पितृभक्तः सुकर्मा आसीत्। सुकर्मा किं वचनम अव्यवधानेन पालयति स्म, तो स्पष्ट लिखा है सुकर्मा मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति वचनम अव्यवधानेन पालयति स्म। इसके बाद देखिए हम अगले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न है प्राचार्य के लिए एक अवकाशार्थ के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है।
अथवा में पितरम प्रति परीक्षायाः परिणाम सूचकम पत्रम लिखत, परीक्षा में आपको अच्छे परिणाम मिले हैं उसका आपको पत्र लिखना है पिताजी के लिए। इसके बाद एक निबंध है सफल तृतीय चंद्रयानम, इस बार एक नवाचार किया गया है। देखिए सफल तृतीय चंद्रयान के बारे में भी निबंध आप लिख सकते हैं। दूसरा संस्कृत भाषायाः महत्वम पर्यावरणम और अस्माकं भारत देशः। इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपकी कोई शंका है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।